सभी को फिनिक्स शेजर का नमस्कार। आज के एपिसोड में हम इलोन मस्क के बारे में चर्चा करेंगे। इलोन मस्क हमारे समय के सबसे सफल उद्यमियों में से एक हैं। वह एक दूरदर्शी नेता हैं जिन्होंने अपने अभिनव विचारों और उन्हें वास्तविकता बनाने में दृढ़ता के साथ दुनिया को बदल दिया है। मस्क ने पेपाल, स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी जैसी कंपनियों की सहस्थापना की है, जिनमें से सभी का उनके संबंधित उद्योगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। मस्क की सफलता की यात्रा प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुई, जहां उनका जन्म 1971 में हुआ था। वह एक बुद्धिमान बच्चा था जिसने कम उम्र में खुद को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाई थी। उन्होंने अपना पहला व्यवसाय 12 साल की उम्र में शुरू किया, जब उन्होंने अपना पहला वीडियो गेम $500 में बेचा। उन्होंने प्रिटोरिया विश्वविद्यालय में भाग लिया और बाद में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में स्थानांतरित हो गए, जहां उन्होंने भौतिकी और अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज के बाद मस्क अपना करियर शुरू करने के लिए सिलिकॉन वैली चले गए। 1995 में उन्होंने Zip2 की सहस्थापना की, जो एक कंपनी है जो समाचार पत्रों को ऑनलाइन व्यापार निर्देशिका और मानचित्र प्रदान करती है। Zip2 को अंततः कॉम्पैक्ट को लगभग $300 मिलियन में बेच दिया गया, जिसने मस्क को 27 साल की उम्र में करोड़पति बना दिया। Zip2 की बिक्री के बाद मस्क ने एक ऑनलाइन भुगतान कंपनी X.com की स्थापना की। X.com अंततः पेपाल बन गया, जिसने ऑनलाइन भुगतान में क्रांति ला दी और लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन हस्तांतरित करना आसान बना दिया। 2002 में पेपैल को ईबे द्वारा $1.5 बिलियन में अधिग्रहित किया गया था और बिक्री से मस्क को $165 मिलियन प्राप्त हुए थे। अपनी नई संपत्ति के साथ मस्क ने अंतरिक्ष अन्वेषण के अपने आजीवन सपने का पीछा करना शुरू किया। उन्होंने 2002 में स्पेसएक्स की स्थापना अंतरिक्ष यात्रा की लागत को कम करने और अंततः मनुष्यों के लिए अन्य ग्रहों पर रहने को संभव बनाने के लक्ष्य के साथ की थी। स्पेसएक्स का पहला लॉन्च 2006 में हुआ था और कंपनी ने तब से पूर्ण प्रयोज्य रॉकेट विकसित किए हैं जो खुद को पृथ्वी पर वापस ला सकते हैं, अंतरिक्ष यात्रा की लागत को काफी कम कर सकते हैं। मस्क का अगला उद्यम टेस्ला था, जिसे उन्होंने 2003 में गति बढ़ाने के लक्ष्य के साथ सहस्थापित किया था। स्थायी ऊर्जा के लिए संक्रमण। टेस्ला की पहली कार रोडस्टर 2008 में लॉन्च की गई थी और यह बाजार में पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार थी। टेस्ला ने तब से इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा उत्पादों की एक श्रृंखला को शामिल करने के लिए अपनी उत्पाद लाइन का विस्तार किया है। कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना करने के बावजूद मस्क अपनी दृष्टि के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं और जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखा है। 2015 में उन्होंने न्यूरालिंक की स्थापना की, जो एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस विकसित करने पर काम कर रही एक कंपनी है जो एक दिन मनुष्यों को सीधे कंप्यूटर के साथ संवाद करने की अनुमति दे सकती है। मस्क ने द बोरिंग कंपनी भी शुरू की है, जो यातायात को कम करने में मदद करने के लिए भूमिगत सुरंगों के विकास पर केंद्रित है। शहरों में भीड़भाड़। कंपनी ने पहले ही लास वेगास में एक सुरंग पूरी कर ली है और अन्य शहरों में और सुरंग बनाने की उसकी योजना है। मस्क की सफलता उद्यमिता के प्रति उनके अद्वितीय दृष्टिकोण का परिणाम है। वह जोखिम लेने से नहीं डरते और अपनी कंपनियों में अपना पैसा लगाने को तैयार हैं। वह एक व्यवहारिक नेता भी हैं, जो डिजाइन और इंजीनियरिंग से लेकर मार्केटिंग और बिक्री तक अपने व्यवसाय के सभी पहलुओं में शामिल हैं। मस्क को उनके समर्पण और कार्यनीति के लिए भी जाना जाता है। वह अक्सर लंबे समय तक काम करते हैं और एक साथ कई परियोजनाओं में शामिल होते हैं। उसने कहा है कि वह प्रत्येक रात केवल कुछ घंटे सोता है और अपने जागने का अधिकांश समय अपने व्यवसायों पर काम करते हुए बिताता है। प्रौद्योगिकी और उद्यमिता में अपने काम के अलावा मस्क एक परोपकारी व्यक्ति भी हैं, जिन्होंने विभिन्न कारणों से लाखों डॉलर का दान दिया है। उन्होंने वैश्विक समस्याओं को हल करने में मदद करने के लिए $100 मिलियन दान करने का वचन दिया है और उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा और शिक्षा का समर्थन करने के लिए धन भी दान किया है। अंत में एलोन मस्क की सफलता की कहानी दृढ़ता, नवीनता और कड़ी मेहनत में से एक है। उन्होंने कई बाधाओं को पार किया है और प्रौद्योगिकी और सतत ऊर्जा के माध्यम से दुनिया को बदलने के अपने दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं। उनकी उपलब्धियों ने अनगिनत उद्यमियों को प्रेरित किया है और दिखाया है कि समर्पण, कड़ी मेहनत और जोखिम लेने की इच्छा से कुछ भी संभव है।
मस्क की सफलता में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में से एक बॉक्स के बाहर सोचने की उनकी क्षमता है। वह पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देने और समस्याओं के नए समाधानों के साथ आने से डरते नहीं हैं। उदाहरण के लिए स्पेस एक्स के पूर्ण प्रयोज्य रॉकेटों को क्षेत्र के कई विशेषज्ञों द्वारा असंभव माना गया था, लेकिन मस्क एक अलग दृष्टिकोण से समस्या का सामना करके उन्हें वास्तविकता बनाने में सक्षम थे। मस्क को उनके मजबूत नेतृत्व कौशल के लिए भी जाना जाता है। वह एक व्यावहारिक नेता हैं जो अपने व्यवसायों के सभी पहलुओं में शामिल हैं और भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हैं। वह अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने में सक्षम है और अभी भी उनमें उद्देश्य और मिशन की भावना है। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है स्पेस एक्स, जहां कर्मचारी कंपनी के मंगल उपनिवेश के लक्ष्य के बारे में भावुक हैं। मस्क की सफलता में योगदान देने वाला एक अन्य कारक जोखिम लेने की उनकी इच्छा है। उन्होंने अपनी कंपनियों में बड़ी रकम का निवेश किया है और उन्होंने चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया है जिससे कई अन्य लोग दूर भागेंगे। जोखिम लेने की इस इच्छा ने मस्क को अपनी दृष्टि का पीछा करने और महत्वपूर्ण बाधाओं के सामने भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। हालांकि मस्क की सफलता की कहानी इसकी चुनौतियों के बिना नहीं है। उन्होंने रास्ते में कई असफलताओं और असफलताओं का सामना किया है। उदाहरण के लिए स्पेस एक्स ने अपने शुरुआती वर्षों में कई लॉन्च विफलताओं का अनुभव किया और टेस्ला को उत्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन असफलताओं के बावजूद मस्क अपनी दृष्टि के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं और आगे बढ़ना जारी रखा है। मस्क ने जिन चुनौतियों का सामना किया है उनमें से एक मीडिया और जनता की आलोचना है। उन पर अपने लक्ष्यों का पीछा करने और अनावश्यक जोखिम लेने में अत्यधिक आक्रामक होने का आरोप लगाया गया है। सोशल मीडिया पर उनके कभी-कभी विवादास्पद बयानों के लिए उनकी आलोचना भी की गई है। इस आलोचना के बावजूद मस्क अपनी दृष्टि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहे हैं और अपने व्यवसायों के साथ आगे बढ़ना जारी रखा है। एक और चुनौती जिसका मस्क ने सामना किया है वह अन्य कंपनियों से प्रतिस्पर्धा है। स्पेसएक्स को ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक जैसी अन्य अंतरिक्ष कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जबकि टेस्ला को पारंपरिक कार निर्माताओं के साथ साथ इलेक्ट्रिक वाहन अंतरिक्ष में नए प्रवेशकों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इस प्रतियोगिता के बावजूद मस्क लगातार नवाचार करते हुए और अपने दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध रहकर प्रतिस्पर्धा में बढ़त बनाए रखने में सक्षम रहे हैं। मस्क की सफलता की कहानी ने अन्य उद्यमियों को भी अपने स्वयं के दृष्टिकोण और सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। वह कई लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन गए हैं और उद्यमिता के प्रति उनके दृष्टिकोण का दूसरों ने अध्ययन और अनुकरण किया है। उनकी सफलता ने दिखाया है कि कड़ी मेहनत, समर्पण और जोखिम लेने की इच्छा के माध्यम से महान चीजें हासिल करना संभव है। अंत में एलोन मस्क की सफलता की कहानी दृढ़ता, नवीनता और कड़ी मेहनत में से एक है। उन्होंने कई बाधाओं को पार किया है और प्रौद्योगिकी और सतत ऊर्जा के माध्यम से दुनिया को बदलने के अपने दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं। उनकी उपलब्धियों ने अनगिनत उद्यमियों को प्रेरित किया है और दिखाया है कि समर्पण, कड़ी मेहनत और जोखिम लेने की इच्छा से कुछ भी संभव है। मस्क की कहानी उद्यमिता और नवाचार की शक्ति का एक वसीयतनामा है और उनकी विरासत उद्यमियों और नवप्रवर्तकों की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। Thank you for watching. Kindly subscribe, like, comment and share.